हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम जो सीपीओ 2022 के पेपर्स को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में देखिए आपका एक टॉपिक बचा हुआ था, ये सिंप्लीफिकेशन का। आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और हाँ, आपको बहुत आसानी फील होगी, बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस देखने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि सीपीओ 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन सीपीओ 2022 में पूछे गए हैं, इनके लिए जो बनते हैं मैं आपको उनके साथ समझाऊंगा। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एग्जाम मैथ्स को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 12 का क्यूब को आप करिए कि अल्टीमेटली आपको काटना ही है इसको, तो आप 12 गुना में 12 गुना में 12 लिख लीजिए। ठीक है, यहां देखिए 16 16 256 में से 14 14 196 घटाइए, कितना बनेगा? 0 60 60 में से 40 जाएगा तो ये बचेगा 20, और 20/2 यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको 20/2 यानी कि 10। माइनस में ये आएगा 9 का क्यूब होता है 729 और गुना में 9, 9 नाम 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 7 63 और 2 65। ठीक है, तो देखिए ये आया है आपका 6561। अब आपको यहां से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए भाई, यहां आपको गुना करोगे तो लास्ट में आएगा 0 और यहाँ यूनिट डिजिट 1 है। आप यहां देखोगे तो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, तो 0 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका 9 आना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर जिसमें यूनिट डिजिट 9 है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। यहां देखिए कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 6, और ऊपर 5 है तो 6 पंजे 30, यानी 5 की पावर में 30 लिख देता हूं इसको डायरेक्ट गुना में। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 और 8, 5 की पावर 40। ठीक है, ये भाग में है 5 की पावर 2। ठीक, ये बराबर के बना आपको 625 की पावर ए। ठीक, अब आप देखिए भाई, अगर मैं यहाँ 2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये 38 रह जाएगी। ठीक है, अब ये कितना बन गया? 5 की पावर 68, और 5 की पावर आप 68 को ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 4 की पावर 17। अब मैंने 5 की पावर 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है, कि मुझे 625 बेस बनाना है और ऊपर का कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17। ठीक है, तो ए की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, ए की वैल्यू 17 होगी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए 54 तो 2 से कटता है, 39 3 से कटता है, ये 17 से और 4 से कटता है, 89 ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से और एक से भाग जाता है खाली। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कर पाएंगे दोस्तों? यहां देखिए पहले आप ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर एक काम करिए, 15 छक्के 90, 90 और 8 98/15। ठीक है, भाग में। अब यह ऑफ को सॉल्व कीजिए आप। देखिए 7/9 मैं इधर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, 7/9 ऑफ है तो गुना में। इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? 10 और 10 एकम 10 और 11/10, और ये बनेगा आपका 5 पंजे 25, 25 और एक 26/5 को मैं डबल लिख देता हूं, ऊपर नीचे नीचे 10 बनाना है मुझे, तो बन जाएगा ये 52/10, और ये 11/10, 52 और 11 63/10 में डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, प्लस में। यहां देखिए भाई 7 पंजे 35 और एक 36/5, और ये 2/5, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2/5 गुना कर दीजिए इसको, 36/5 को 5/36 लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 से कटेगा, ये आ जाएगा आपका 1/18। ये इतना सॉल्व होके आएगा आपका 1/18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 9 7 63, 49/10। ठीक है,
ये आया था मेरा 49/10, भाग में था ना 49/10, तो मैं इसको गुना में लिख देता हूं 10/49। ठीक है, और ये आया है आपका प्लस में 1/18। ठीक, देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 49 दूनी 98, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये बना 4/3। अब ऊपर नीचे किससे गुना करिए, ऊपर नीचे आप 6 से गुना करिए, क्योंकि यहाँ भी 20 18 है तो यहाँ भी 18 बन जाएगा, तो 6 चौक 24/18 प्लस में 1/18 कितना बन जाएगा आपका, 25/18। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक काम करिए, पहले ये जाएगा 2 चौक 8, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, माइनस। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 16 दूनी 32, माइनस का 32, प्लस में यहां देखिए 5 या 15, 15 में से 4 गए तो 11। ठीक है, 32 में से 11 जाएगा तो माइनस का 21 बचेगा। ठीक है, और माइनस पहले ही है, तो कितना बन जाएगा आपका, 29। ये आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। तो एक काम करिए भाई, 7 एकम 7 और 2 9/7 लिखिए। ठीक है, गुना में तो गुना लिखिए। यहां देखिए भाई, ये क्या है आपका, 2 तिया 6 और एक 7/2। ठीक है, तो आप 7/2 लिख दीजिए। यहाँ भाग में तो इसको हम बदल के गुना में लिख देंगे। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5/14, मैं इसको लिख देता हूं 14/5। ठीक है, यहां तक गुना में हो गया। इसको भी हम बदल के गुना में लिख देंगे, 5 चौक 20 और 21/5। ठीक है, 21/5 है ये, इंटू में 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, कुछ काट कट रहा नहीं है तो 63/10 है, मैं इसको 10/63 लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब देखिए 9 7 63 से 63 कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कटेगा, और 7 दूनी 14। आंसर आएगा आपका 2, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपको इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो पहले आप ब्रैकेट देखिए, 5 में से 3 बेस सेम में से 8 8 8 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2/8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, ऑफ का मतलब गुना, ये 8.8। ठीक है, माइनस में 1.2। अब देखिए दोस्तों, आप ये गलती मत कर देना कि आप 88 में से पहले ये 8.8 में से 1.2 घटा दो, नहीं, ये जाएगा 4.4 टाइम्स, तो ये बचेगा आपका 3.2। ठीक है, अब 3.2 बचा अपॉन में, मैं इसको 32/10 ही लिख देता हूं। ठीक है, अपॉन में ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूं तो 6 चौक 24 और 25/6। यहां देखिए ये क्या, 25/10 लिख देता हूं मैं इसको, और तो गुना में लिख करके 10/25 कर देता हूं। ठीक, और गुना में ऊपर 2 है। ठीक है, अब देखिए 6 से ये 60 कटेगा 10 बार, अब ये गुना भाग में 10 है। ठीक है, भाग में 10, तो यानी कि 1/10। ठीक, प्लस में यहां देखिए भाई, मैं ऊपर नीचे 2 से गुना करके 6/8, 6 में से 3 जाएगा तो 3/8। ठीक, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए भाई 25 से आपको 25 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा 10, और 2 से कटेगा ये 3 बार, ये बनेगा 1/3 प्लस में 3/8। 9 और 8 17/8 के 24, 17/24। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ 17/24 के बजाय मैं इसको लिख देता हूं ऊपर 24/17। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा भाई, 2 से काटिए 5 बार और 2 से काटिए 12 बार। अब 12 दूनी 24, भारतीय बार दूनी 24, 2 भारतीय 36 और 2 38, अपॉन में 85। अब देखिए 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, तो ये 4 बार जाएगा, और नीचे 85 आएगा, 85 एक में ही है, बस इसको आप लगा सकते हो, सॉल्व करके देखना इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप करिए क्या, पहले इसमें भाग मत दीजिए, पहले आप इस ऑफ को सॉल्व कीजिए। ये कितना बन जाएगा आपका,
12 पंजे 60, 25/60। तो मैं काट लेता हूं, 25/60 है ना, चलिए लिख ही देता हूं 25/60, और ये गुना में 2 है। ठीक, कितना बनेगा ये भाई, 5 पंजे 25, और 5 से कटेगा 12 बार, और 2 से कटेगा ये 6 बार, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। अब देखिए यहां से आगे, इस माइनस से आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले आप ऑफ को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 27×81, 9/81 यानी कि 1/9, गुना में 5 यानी कि 5/9 बनेगा। ठीक, माइनस में यहां देखिए भाई 14/28 यानी कि 1/2, गुना में 4 यानी कि माइनस में 2, मैं इसको 2/1 लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आएगा 18, तो 6×18, 6×18, 5×15, माइनस 9×18, 5×10, और माइनस 36, 36 और 10 46, या फिर एक काम करिए 15 में 10 गए तो प्लस का 5, 36 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा, -31/18 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज देखिए आप, भाई ये मैं लिख ही देता हूं, चलिए एक बार, 0.2 की क्यूब है, इनटू में 400 है। ठीक है, बटे में क्या है आपका 2000। ठीक है, और ऑफ का मतलब गुना, और 0.2 की पावर 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए भाई, इस 2 पावर से ये एक, ये 2 पावर कट जाएगी यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को हटा के भी मैं एक 0 और बढ़ा देता हूं यहां। ठीक, अब आप देखिए भाई, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी 2 0 से ये 2 0 चली जाएंगी। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, देखिए 4 से और काट लीजिए, 4 से 5 बार, और 2 से काट लीजिए 5 बार, कितना बनेगा आपका 1/25। ये आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट से बाहर इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखिए 8/2 की पावर 3, 8/8 1, और 25 का स्क्वायर 625, प्लस में 1, ये बन जाएगा 626। ठीक है, माइनस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां देखिए ये बनेगा आपका 28, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना, तो 28 गुना में 7 बटे में 4। ठीक है, 4×7 = 28, तो ये बनेगा 7×7 = 49, 49 और 16 कितना बन जाएगा 65, माइनस में। यहां देखिए भाई 12 बार 144 कटेगा, 8 से 18 बार, तो 18 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा आपस में 1 पावर, तो माइनस में 18। ठीक भाई, 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 43, तो 626 माइनस में 15 में से 8 गए तो 7, 47 बचेगा। ठीक है, अब 16 में 7 जाएगा तो 9। ठीक, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 5, 579 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 456 है ही, एज इट इज लिखिए, माइनस में इसको आप सॉल्व करिए भाई, 15×15 225, और 76, 6 और 5 11, 22 और 7 29, और 1 30, 301 बन जाएगा ये, प्लस में। यहां देखिए दोस्तों भाई, ये 3/4 गुना में 76/18 है। ठीक है, और ये भाग में है तो मैं इसको गुना में बदल के लिख देता हूं, ऊपर 72 गुना में 24 और बटे में 19। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा भाई, 19×4 = 76। ठीक है, और 4 से कटेगा 4, और 18×4 = 72, 4×3 = 12, गुना करिए, 4×3 = 12 है, और 12 गुना में 24, तो 12×4 = 48, 12×4 = 48, हासिल का 4, और 12×2 = 24, और 4 28, कितना ही बनेगा। अब इसमें से घटाइए भाई, पहले प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए, देखिए 8 और 6 14,
और 14 में से एक जाएगा तो 3, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा दोस्तों। आप देखिए यूनिट डिजिट 3 एक में ही है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, चलिए भाई 8 और 6 14 और 45, और देखिए 8 और 6 14, 8 5 13 और एक 14 और 4 2 6 और एक 7, माइनस में 301 कितना बनेगा? 4 में से एक गया तो 3 और 4, 7 में 3 जाएगा तो 4, 443 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 6, देखिए 7 का स्क्वायर 343, 43 और 6 349, और 49 में से 49 जाएगा तो यानी कि 300 बचेगा ये। ठीक है भाई, प्लस में 6 माइनस में 49, ऐसे ही समझिए। ठीक है, तो ये बचा 300 इंटू में, यहां देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो गया? 217, सॉरी 216, प्लस में 1 217, 217 में से 2 की पावर 3 यानी 8 और 9 17, 17 घटाएंगे तो ये बचेगा 200 अपॉन में। यहां देखिए भाई 21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 20 का स्क्वायर, 21 21 441, 20 20 400, 841 में से 41 जाएगा तो 800, ये बचेगा आपका। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो कितना बन जाएगा भाई? 200 से कटेगा ये 800 4 बार, और 4 से कटेगा ये 75 टाइम्स। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा भाई? 7 पंजे 35, माइनस में 3 दूनी 6, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं वो ही देखना चाह रहा था, ये आप डायरेक्ट नहीं, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले आप यहां से लीजिए 5/2 को आप 5/2 रहने दीजिए, ठीक है, माइनस में यहां से देखिए 3/7 आप लिख सकते हो आराम से। पहले आप इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, 3/7 इंटू में, आप कहेंगे ये भाग पहले से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? भाई मैं बदल के इसको गुना में लिख दूंगा तो सारे गुना में हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 एकम 5 और 4 9/5, ठीक है, अब मैं गुना में लिख रहा हूं इसको, 7 21 और 27/7 है, मैं इसको 7/27 लिख देता हूं, ठीक, अपॉन में। देखिए आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 9 तिया 27 से 27 कटेगा, इस 7 से 7 कटेगा तो 1/5 बचेगा, तो ये बचेगा सॉल्व होके 5/2 माइनस में 1/5, 5 पंजे 25, 25 में से जो 2 जाएगा तो 23/10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ये कितना है भाई? 3/2 को आप एज इट इज रहने दीजिए प्लस में। यहां देखिए भाई 5 एकम 5 और 2, 5 5 और 2 7/5 है। ठीक है, अब देखिए ये आपस में, चलिए एक ही बात है वो, ये क्या है आप नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, चलिए ये गुना में आपस में पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो एक ही बात है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 को आप बदल के लिखिए 2/7 गुना में, और ये गुना में कितना है? 4 एकम 4 और 1 5/4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखिए भाई, आपका 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, और 2 से कटेगा ये 2 बार, तो 3/2 प्लस में 1/2, ये कितना हो गया? 4/2। ठीक है, 4/2 यानी कि आ गया आपका 2। ठीक, तो ये आया था हमारा सॉल्व होके 23/10, 23/10, और बटे में 2 तो यानी कि 1/2, यानी कि 23/20 आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 20 एकम 20 और 1 23/20 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई पहले आप इसको तो सॉल्व लिख ही सकते हो, 7 और 1 8 प्लस में, इसको देखिए पहले आप इसको दीजिए यहाँ भाग, और लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 2 को भाग दोगे 2 से तो यानी कि बचेगा 1 प्लस में। यहां देखिए भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 छिक्के 24, 24 और 6 30,
30 गुना में √36 यानी 6 आ जाएगा, 2/6। 6×5 = 30, 5×2 = 10। तो ये हो गया 10 9 19। 19 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिए। देखिए 81 की पावर 3/4 है ये। आप 3 की पावर 4, और देखिए ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 3/4। 4 से 4 कटेगा, 3 3 9 27 आएगा ये। ठीक है, प्लस में। यहां देखिए 5×3 = 15। ठीक है, तो ये बनेगा 20/15। इधर ही बता देता हूं, 20/15 और गुना में 6। इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा? 5×3 = 15, 5×4 = 20 और 3×2 = 6, 4×2 = 8। ठीक है, प्लस में। यहां देखिए 24×3 = 72। ठीक है, 24 8/72 1/9 और गुना में 4 है तो 4/9 बनेगा। ठीक, माइनस में ये कितना है? 5×2 = 10। भाई 5×2 = 10, माइनस का 2 आ जाएगा। यहां देखिए आप इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 1/2 की पावर 5 लिख सकते हो, और ये 5 से 5 कटेगा, ये बनेगा आपका 1/2 की पावर -2। दोस्तों आपको पता है माइनस का साइन नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस नीचे जाके 1/2 होगा, तो ऊपर जाके बदल के ये प्लस का 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 यानी कि 4, प्लस का 4। ये माइनस का साइन तो रहेगा ही, ये वाला प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 4 आ जाएगा, माइनस का, -4। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए। भाई 27 और 8 35, 35 में से 6 जाएगा तो 29, 29 प्लस में 4/9, तो इसको आप लिख सकते हो 29 सही 4/9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिए। देखिए हमें पता है भाई 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 21×97, 14 का क्यूब है ये 27×44। ठीक है, तो इसको आप लिखिए -14। देखिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, -14 इंटू में 216, 6 का क्यूब होता है तो -6 अपॉन में। यहां देखिए भाई ये 4 का क्यूब है तो यानी कि 4 बटे में, ये 9 का क्यूब है 9। ठीक, आप इसको बदल के लिख सकते हो भाई, ये तो प्लस का ही हो जाएगा गुना करके, 14×6 = 84 गुना में 9/4। 4 से कटेगा ये 21 बार, 21 9 189, आंसर होगा आपका 189। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आप इसको ध्यान से देखोगे ना, भाई ये क्या है? ये एक्चुअल में स्क्वायर है इसका। ठीक है, इसको आप हटाइए। तो 1018 इंटू में 1018 है। ये क्या है? 1018 में एक जुड़ा हुआ है, ये 1018 से एक कम है, ये 1018 से 3 कम है, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं मान लेता हूं, आप देखिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक काम करिए भाई, 1018 को आप x मान लीजिए, बराबर x। ठीक है, अब देखिए भाई ये क्या है? x का स्क्वायर माइनस में, यहां देखिए ये x+1 है। ठीक है, और ये 18 से एक कम है तो यानी कि x-1 है। ठीक है, प्लस में ये 18 से 3 कम है तो ये x-3 है। बिल्कुल, ये 18 से कितना कम है भाई? ये 18 से 6 कम है तो ये x-6 है। ठीक है, माइनस में ये 16, 18 से 2 कम है तो यानी कि मैं इसको x-2 लिख सकता हूं, और ये 18 से कितना कम है? 7, तो मैं इसको x-7 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब आप एक काम करिए भाई, x² को x² रहने दीजिए, माइनस में। देखिए आप गुना करोगे तो x² माइनस का हो जाएगा, जब ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या है? a+b इंटू में a-b, या तो ऐसे करिए, नहीं तो भाई x²। ठीक है, x² माइनस x और प्लस x कट जाएंगे आपस में, -1। ठीक है, माइनस जो 1 आएगा उसको मैं +1 लिख देता हूं। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब यहां देखिए भाई x² और 3x और 6x माइनस का 9x और प्लस का 6×3 = 18 आ जाएगा, माइनस का।
अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ब्रैकेट खोल के, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा तो मैं उसको माइनस का लिख रहा हूं, ठीक है। और माइनस का 9x आएगा उसको मैं प्लस का लिख रहा हूं, ठीक है। और प्लस का 14 आएगा, मैं उसको माइनस का 14 लिख रहा हूं। भाई 7 दूनी 14, माइनस का 14 लिख देंगे, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इस 9x से 9x कट जाएगा, ठीक है। भाई 18 में से 14 जाएगा तो प्लस का 4, प्लस का 1, आंसर होगा प्लस का 5। बताइए कहीं आपको 1018 17 की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई आप देखिए 24 भाग में, 24 को आप 24 रहने दीजिए, पहले इसको देखिए। पहले आप जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको सॉल्व करोगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4, ठीक है। और गुना करोगे फिर 4 दूनी 8, 8 और 8 16, तो ये बनेगा 3/8, ऑफ का मतलब गुना 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, और 24 में आप 6 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस में। यहां देखिए दोस्तों, भाई मैं इसको ऊपर नीचे 5 से गुना करके 10/55, ठीक है, इसको मैं लिख दिया 10/55। ये भाग में 4/55 है, मैं इसको गुना में 55/4 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें ऊपर नीचे आप 2 से गुना करिए तो 10/16 प्लस में 6/16, यानी कि 16/16, यानी कि गुना में 1/1, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। बस इतना सॉल्व होके आएगा। ये ऊपर कितना, 55 से 55 कटेगा, और ये कटेगा 5/2, ठीक है दोस्तों, प्लस में 5/2, तो ये सॉल्व होके आ गया। 4 दूनी 8 और 5 13/2। अब नीचे देखते हैं। भाई आप इस बार को सॉल्व करोगे, 15 में से 7 गए तो 8, 8 चौक 32, ये आएगा 4, प्लस में। यहां देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 75 है ना, और भाग में है तो बटे में लिखता हूं। देखिए 3 पंजे 15, 5 5 और 6 11, 11 और 4 15, ये बनेगा 15 पन्ना 75, 5 और 4 9, नीचे आएगा 9, तो ये बनेगा 13/18। ये आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको ही सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 9 72, तो ये 9 बनेगा, ठीक है, यानी कि 9। गुना में है तो गुना लिखिए। भाई 57 में से 49 जाएगा तो 8, और 2 को 8 से भाग दोगे तो 4 आएगा, प्लस में। यहां देखिए भाई ये बड़ा ब्रैकेट है, तो मैं गुना बाहर रख के बड़े ब्रैकेट के ही अंदर सॉल्व करूंगा ना पहले। यहां देखिए 85 में से 60 जाएगा तो 25, 25 में 5 से भाग दोगे तो 5, माइनस में। यहां देखिए 9, 9 को 3 से भाग दोगे तो 3, ठीक है। अब देखिए 9 गुना में 5 और 4 9, 9 में से 3 गए तो 6, आंसर होगा आपका 9 6 54, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 1801 गुना में 1801, तो आप एक्चुअल में ये क्या है, 1801 का होल स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1800 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो 18 का स्क्वायर 324, और 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2ab, तो 18 दूनी 3600, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई यहाँ 2 जीरो आएंगे इसमें ऐड होके, और यहाँ 36 आएगा और 3601 आएगा, तो 324, यहां देखिए 324 आ जाएगा, और ये एस इसमें ऐड होकर 3601, तो 324 3601 कौन सा है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 324 3601, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये 72 को तो 72 ही रहने दीजिए, माइनस। यहां देखिए दोस्तों, पहले 6 7 42 को आप सॉल्व करोगे तो 42 बटे में 42, ये आएगा आपका 1 इंटू में। यहां देखिए ऑफ को सॉल्व करोगे, 4 तिया 12 है, बटे में 4 है, गुना में 3 है, ठीक है, और माइनस में 5 है, वो अलग ही रहने दीजिए, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस का, और 5 माइनस का 14, तो 72 माइनस में 14, कितना आएगा आपका आंसर 58,
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी हुई होगी दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों अब आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े बहुत लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक का बटन प्रेस करिए। और हाँ, ये सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोग जब बढ़ेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।